मोदी जी का जो प्रयास था और मोदी जी ने 12 साल के अंदर महिलाओं के उत्थान के लिए जितनी योजनाएं बनाई, जितने काम किए, और आज मोदी जी उनको ताकत देना चाहते थे कि कानून बनाने में उनकी भागीदारी हो और जो भी चीजें संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर महिलाओं के लिए की गई वो बनाने का ताकत उनके हाथ में हो। तो विपक्ष के साथी जिस तरीके से उन्होंने इसका विरोध करने का काम किया, तो दिल में बहुत बड़ी टीस थी कि हमारी माताओं बहनों के लिए और देश की आधी आबादी के लिए जब ताकत देने का समय आया तो ये विपक्ष के लोग एकजुट होकर इसका विरोध करने लगे। लेकिन मैं समझता हूँ ये विरोध को पूरी आधी आबादी ने, देश की ने देखा है कि हमारे अधिकारों का हनन, हमारे अधिकारों पर का कुठाराघात और हमारे अधिकारों पर हैमरिंग करने का काम जो विपक्ष ने किया है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर विपक्ष इसका खमियाजा भुगतेगा और विपक्ष को पता चलेगा कि जब 50% आबादी को ताकत के बिल को नकारने का क्या हर्ष होगा। सर, विपक्ष कह रहा है कि परिसीमन के साथ इस विधेयक को जोड़ना बीजेपी की नीयत में खोट है। कोई खोट नहीं है। परिसीमन जब सेंसेक्स हो रहा है 2011 के बाद 2026 के अंदर सेंसेक्स की रिपोर्ट आएगी, जनगणना होगी, तो परिसीमन तो उसी पर होगा, उसी में हमारी बहनों की वोट जो है संख्या बढ़ेगी। अगर लोकसभा की सीटें 450 500 से अगर 800 होंगी तो हमारी बहनों का जो अधिकार क्षेत्र है वो भी बढ़ेगा और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। इसी तरीके से विधानसभा के अंदर सीटें बढ़ेंगी तो हमारी बहनों की संख्या भी बढ़ेगी। इसमें तो कोई बात नहीं। संशोधन की आवश्यकता, क्योंकि ये एक मैंडेट था भारतीय जनता पार्टी का, इसको लोकसभा के अंदर पास कराना एक जरूरी प्रक्रिया है कि इसको लागू करने से पहले 2/3 बहुमत लोकसभा का होना चाहिए। तो वो लोकसभा के बहुमत के लिए जब विपक्षी साथियों के पास गए तो उन लोगों ने इस तरीके का आचरण, इस तरीके का व्यवहार किया और आज वो तरह तरह के बहाने बनाकर, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर इस अच्छी योजना का जो विरोध किया है उसे मुंह छुपाने का काम कर। सर, मोदी जी ने ये भी कहा है कि वो महिलाओं के इस सम्मान की लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे, तो महिलाओं से तमाम क्या कहना चाहेंगे जो आज निराशा में डूबी? मैं अपनी महिलाएं बहनों से कहना चाहूंगा कि आपके अधिकारों का हनन जिन जिन पार्टियों ने किया, जिनका एकजुटता से उन्होंने इसका विरोध किया, उनका बदला लेने के अंदर माननीय मोदी जी ने भी कहा कि नारी कमजोर नहीं है, नारी शक्ति है, नारी देवी है, और जब अपने बदला लेने पर आ जाए तो अच्छे अच्छे को नहीं बख्शती। तो इसलिए विपक्ष को देखना पड़ेगा।